जय हिंद बच्चों। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, या फिर उसको हम लोग बेसिक मैथ्स भी बोलते हैं, उसमें हम लोग पिछले क्लास में इंटीग्रेशन पढ़े हैं, इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं और उस फॉर्मूला पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। उसी में आज आगे पढ़ना है। इंटीग्रेशन में ही एक टॉपिक आता है डिफिनिट, या फिर इसको लिमिट बोलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है लिमिट। जैसे मानिए ये जो साइन दिए हैं इसको हम लोग जानते हैं क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन। और यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट बी। क्या लिखा हुआ है? बी और ए। ऊपर में जो लिखा रहता है उसी को लिमिट बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपर लिमिट और यहाँ पे बोलते हैं इसको लोअर लिमिट। यहाँ पे कुछ नंबर रहेगा और यहाँ पे भी कुछ नंबर रहेगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ फंक्शन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन कैसे रहेगा? इंटीग्रेशन बी और एक्स लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा फंक्शन एफ और एक्स डी एक्स। तो इसको पहले कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में, है ना। लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स, और ये अपर लिमिट जो है यहाँ पे लिखा जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ लिखा जाएगा। मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये लिखे हैं अपर लिमिट, और ये बी ए जो लिखे हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखना है। लिमिट में क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन बी और एक्स, यहाँ लिखा रहेगा एफ एक्स और माने फंक्शन एक्स डी एक्स इक्वस टू। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एफ और एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा और इसके ऊपर में लगाना है अपर लिमिट और नीचे में लगाना है लोअर लिमिट, ठीक है। ऊपर में लगाना है अपर लिमिट, नीचे में लगाना है लोअर लिमिट। चलिए फिर इस स्टेप को आगे कैसे करना है, इसमें करना है फंक्शन मतलब एफ और बी को मल्टीपल करके लिखना है। ये लिखे इक्वल टू एफ, यहाँ पे जो लिखा रहेगा माने पावर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, एफ और बी को यहाँ लिखना है, माइनस फिर फंक्शन को ए से मल्टीप्लाई करना है। माने ए को एफ से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, बी को एफ से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तब जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा लिमिट का। इसको देखते हैं। अब हम लोग इसको ग्राफ में देखते हैं। चूँकि इंटीग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरिया निकालना सीखते हैं। छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे भाग को एरिया निकालना सीखते हैं। जैसे मानिए ये ग्राफ है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स बोलते हैं, ये एक्स लिखे हैं, ये एक्स बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को वाई बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। मानिए अगर एक पाराबोला बन रहा है, अगर पाराबोला भी हम लोग को आगे पढ़ना है, ग्राफ में ही पाराबोला बनता है, तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अगर एरिया अगर क्रॉस करके बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ये ओरिजिन हो गया, ए एक लाइन ये है और एक लाइन यहाँ पर है, ए और बी के बीच माने ए यहाँ पर है और ये बी, इस दोनों के बीच में जो एरिया बनेगा उसी को फाइंड आउट करना होता है, तो लिमिट बोलते हैं इसको। इतना सारा एरिया छोड़ के हमको सिर्फ इतना ही दूर का एरिया अगर फाइंड करना हो, बस इतना ही लिमिट में, माने ए और बी के लिमिट में ही अगर हम लोग को एरिया फाइंड करना हो तो लगाते हैं ये फॉर्मूला, माने एफ बी माइनस एफ ए लगाते हैं। इसको लिखने का तरीका है इंटीग्रेशन का साइन देंगे, ये बी यहाँ लिखा जाएगा और ए यहाँ लिखा जाएगा, और ए को यहाँ लिख देंगे और जो बाकी पार्ट रहेगा उसको डी एक्स में लिख देते हैं। एक बार और देखते हैं। ये ग्राफ है, हम लोगों को ए और बी के बीच में लिमिट निकालना है। ए और बी के बीच में ही अगर एरिया निकालना हो तो ये अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं। ए जो वाई जो होता है वाई लिखते हैं, और बाकी जो पार्ट होता है इसको डी एक्स में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया। इस तरह से क्वेश्चन होगा। इंटीग्रेशन बी और ए लिखा रहेगा, बी को अपर लिमिट बोलते हैं, ए को लोअर लिमिट बोलते हैं। ये फंक्शन एक्स डी एक्स होता है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे एफ एक्स, ऊपर में लिखेंगे बी और ए, यहाँ नंबर रहेगा, बी और ए क्या रहेगा? नंबर रहेगा। तो बी वाले को अपर लिमिट, ए वाले को लोअर लिमिट बोलेंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे एफ बी, ये दोनों को एक जगह करके लिख देंगे, फिर ए और ई, एफ और ए को एक जगह करके लिख देंगे, माइनस कर देंगे दोनों में तो आंसर आ जाएगा। इसको ग्राफ में देखें, चूँकि ए और बी के बीच में लिखाना है लिमिट, तो इसलिए लगाते हैं ये बी ऊपर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन का, और ए यहाँ लिखा जाएगा लोअर लिमिट में। और जब वाई की बात करेंगे, अगर वाई तो वाई यहाँ लिख ये, और ये वाई अगर यहाँ लिख देंगे तो बाकी जो पार्ट रहेगा डी एक्स लिख देंगे। ये ग्राफ में भी हम लोग अभी देख चुके हैं। चलिए इस पर अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मिटाते हैं।
इसको भी मिटा दें कि रहने देते हैं, कहिएगा तो, है ना। चलिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे मानिए कि क्वेश्चन लिखा रहेगा, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ अटेगा नहीं इसीलिए इसको मिटाना पड़ेगा, पूरा मिटा देते हैं। उसी फॉर्मूला पे आधारित पहला क्वेश्चन मानिए इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ लिखा हुआ है अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर और ये dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx। तो पहले मैंने क्या बताया, इसको कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट में लिखना है। तो ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, तो पहले तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इस ब्रैकेट में लिख करके इसको क्या करते हैं, n में 1 जोड़ते हैं, ये x तो रहेगा ही, इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो करते थे सेम वैसे ही इसमें क्या करेंगे 3 हो जाएगा, और ये फिर 2 + 1 करते हैं n + 1 तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये dx तो ख़त्म हो गया, अपर लिमिट को ऊपर लिखिए, लोअर लिमिट को नीचे लिखिए। ये कैसे किए हैं आप लोगों को बता चुके हैं फॉर्मूला। अगर x का पावर n रहता है तो क्या करते हैं, इसको x का पावर n + 1 और नीचे में n + 1। इसके पहले वाला फॉर्मूला जो है शुरुआत में ही बता चुके हैं, ये चूँकि यहाँ तो अप्लाई होगा ही इंटीग्रेशन के लिए। फिर इसको कन्वर्ट कर दिए हैं, ये पावर यहाँ पे चला आया, अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ आ गया। अब करना क्या है, हम बताए हैं f को b से मल्टीप्लाई करना है, f को b से, माने यहाँ अगर मानिए x, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया 2 का पावर 3, और बीच में माइनस देना है, इसका पावर ये हो जाएगा 1 का पावर 3। नीचे वाला जो है 3 दोनों में रहेगा, ये 3 यहाँ पर भी रहेगा, कोई दिक्कत, चूँकि ये फ्रैक्शन में है सेम ही रहेगा। ये पावर इस पे चला गया, ये पावर इस पे चला गया, नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा। ध्यान से एक बार और सुनिए, क्वेश्चन है x² dx, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, और नीचे में 2n + 1 करते हैं तो 2 में 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे, बोले थे FB करने के लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस, फिर इस पे ये क्यूब आ जाएगा, नीचे में 3 है तो दोनों में 3 इक्वल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 का क्यूब होता है 8 और नीचे में 3 हो जाएगा, इसका करेंगे 1/3 होगा, 1/3 होगा। जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 3 और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7/3 हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ हम चीज़ों को हटा दिए, इसमें डायरेक्ट क्या कर दिए, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगा कर x का पावर क्यू नीचे में 3 हो गया जोड़ करके, फिर FB करते थे तो इसका पावर इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये 1 का पावर क्यू हो गया, नीचे में सेम, डिनोमिनेटर दोनों में सेम होगा, तो इसको सॉल्व करके हम लोग ले आए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 और 2 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है x का पावर 3 और लिखा हुआ है dx। चलिए इसको फटाक से करते हैं हम लोग। तो पहले बताए थे इसको ब्रैकेट शुरू करना है, पावर, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा और नीचे में भी 4 हो जाएगा। इसको बंद करते हैं, ये अपर लिमिट 4 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब सीधे सीधे आप कर सकते हैं, 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 और नीचे में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 का पावर 4, ये 2 का पावर 4 है ना, 2 का पावर 4 और नीचे में ये 4 का 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कि दिक्कत है कि नहीं है? अब हम लोग चाहें तो
तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1/4 अगर कॉमन ले लें, 1/4 अगर कॉमन ले लें तो कितना होगा, 1/4 कॉमन लें तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना बच जाएगा, 256 हो जाएगा ना, है ना। 2 का पावर अगर कॉमन ले लें, या फिर इसको सॉल्व कर दीजिए डायरेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट 1/4 यहाँ हो जाएगा 256, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 2 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई कर दें ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाता है, 16 4 को कितना करेंगे, 64 को फिर 64 से कर दिए, 256 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 256, ये हो जाएगा 256, नीचे में 4 हो जाएगा, और इसको करेंगे कितना 16 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16/4 ये हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा। अब हम लोग चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं या कट कर सकते हैं। एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम ही रहेगा, 256 में अगर 16 घटा दें तो 6 में 6 घटाएंगे तो 0 होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा, और 2 में 2 तो नहीं, इतना ही होगा। अब इसको काट दीजिए, 60 बार में कट जाएगा, मतलब आंसर कितना आ गया 60। क्या किए, इंटीग्रेशन को पहले क्या किए, ब्रैकेट के अंदर लाए, 3 का पावर जो 3 में है उसमें 1 ऐड करके लिखते तो 4 हो गया, नीचे में n+1 फिर ये 4 हो जाएगा, अपर लिमिट यहाँ लिखा गया, लोअर लिमिट यहाँ लिखा गया, फिर 4 का स्क्वायर 4 जो अपर लिमिट है उसका पावर का क्या होता है, क्यू मतलब पावर में आ जाता है, तो 4 का पावर 4, नीचे में डिनोमिनेटर सेम रहता है, सेम वही 2 का पावर ये 4 हो गया और डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसका जब सॉल्व करेंगे 4 का पावर 4 करेंगे 256 होगा, नीचे में 4 होगा सेम, नीचे वाला को नहीं मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस ये 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, नीचे में सेम हो गया। एलसीएम लिए हो गया कितना, 4 एलसीएम हो गया, 256 में से 16 घटाए 240 हो गया, काट दिया 60 आंसर हो गया। यहाँ क्या कितना 16, ठीक नहीं रहा होगा तो इसलिए लिख दिए 16, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब आसान आसान पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम लोग इस पे आगे जाएंगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 4 नहीं, यहाँ पे 2 है, अपर लिमिट कितना है 2, यहाँ लिखा हुआ है 4x + 5 और यहाँ पे dx लगा दिया है ना। देखिए इसको पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीका में लाना पड़ेगा, प्रॉपर जो इंटीग्रेशन में होता है। चूँकि यहाँ 5 है उसमें x नहीं लगा हुआ है, तो हम लोगों को पहले इसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टू 1, ये कितना हो जाएगा 4x dx, और ये कितना हो जाएगा 5x, है ना, 5x हो जाएगा। और यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो एक आसान, इतना क्यों लेंदी करेंगे, हम लोग आसान सा जो है वही करते रहते हैं, पहले वाला जो फॉर्मेट है उसी को करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ब्रैकेट के अंदर 4x है, 4 का तो 4 होगा, पावर कितना हो जाएगा x², क्योंकि इसमें 1 है, 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर नीचे में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या हो जाएगा +5x, इसमें नहीं होता तो अपने मन से ये x लगाते हैं। कांस्टेंट वाला में इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि x हटा देते थे, कांस्टेंट को 0 लिख देते थे, इसमें हम लोगों को x लगाना है। फिर ये हो जाएगा अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको चाहे तो काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो क्या बच गया 2x²
और प्लस 5x अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है। ये 2 का तो एफ जे 2 ही रहेगा, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इससे ये पावर का ही गेम है, माने 2 का पावर 2 हो जाएगा। नीचे में कुछ है नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर प्लस 5 से करेंगे इसको, क्या हो जाएगा 5 का तो 5 रहेगा, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1, तो क्या करेंगे 2 का पावर 1। ये एफ बी हो गया। अब एफ ए नीचे वाला चलते हैं। नीचे वाला में फिर 2 का 2 सेम रहेगा और ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, यह 1 है 1 और ये पावर यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि ये पूरा होगा ना, ये पूरा, इसके लिए एक पूरा है ये और ये एक पूरा है। फिर अब इसमें चलते हैं। इसमें चलने के लिए क्या करेंगे, तो 5 का 5 ही रहेगा, यह 1 है 1 और 1 का पावर 1 ही होगा। 1 का पावर चूँकि यहाँ 1 है तो 1 ही होगा। अब सॉल्व जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 प्लस ये 10 हो जाएगा। ये चलते हैं कि सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 और इधर 5 है तो कितना हो जाएगा 7 है ना, 7 हो जाएगा ना। 5 और ये 2 1 का पावर 2 तो 2 ही होता है, सॉरी 1 का पावर 2 1 ही होता है। जब सॉल्व करेंगे इसको, ये 18 18 में से 7 घटाएंगे, 18 में से जब 7 घटाएंगे तो 11 आंसर होगा। ये इसका आंसर क्या हो गया 11 हो गया। ये 11 लिखे। 2 का पावर कैसे कि एक बार और देखिए, इंटीग्रेशन है तो पहले क्या किए हैं, ब्रैकेट में लाना होता है तो 4x, जब इसको इंटीग्रेशन करें यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 में हम लोग क्या करते हैं 1 ऐड करके लिखते हैं तो पावर 2 हो गया। वही चीज़ नीचे आ जाता है। इंटीग्रेशन में यहाँ पे हम लोग x ऐड करते, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे 0 कर देते थे, लेकिन इसमें x लगा देंगे। फिर अपर लिमिट यहाँ लिखा गया, लोअर लिमिट यहाँ लिखा गया। काट दिए 2 से 2 2 दूना 4। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो f के लिए 2 लिख दिए। अब ये पावर यहाँ चला जाता है तो लिख दिए। फिर 5 के लिए ये 5 इधर का हो गया। अब इसमें करेंगे क्योंकि ये एक बार इससे होगा एक बार ये इससे होगा, है ना। तो 5 का 5 लिख दिए। अब यहाँ लिखा था 2 और ये पावर यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया 1, क्योंकि पावर कुछ नहीं तो 1। फिर माइनस एफ ए होता है तो यहाँ 2 का 2 लिखेंगे, ये 1 और ये पावर इस पे आ गया। फिर 5 का 5 ये 1 लिखे और ये पावर इस पे आ गया। जब सॉल्व किए तो ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये माइनस 20 में होता है क्योंकि फॉर्मूला लिखाए हैं एफ बी माइनस एफ ए लिखाए हैं, है ना, एफ ए, इसीलिए माइनस का साइन दिए। सॉल्व किए 8 हो गया और ये 10 हो गया, इसको सॉल्व किए तो 7 हो गया। 10 और 8 होता है 18, 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। मानिए कि अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा, अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा कितना, इंटीग्रेशन यहाँ 6 लिखा रहेगा और ये नहीं 6 नहीं 2 लिख देते हैं, 2 और ये 1 है और यहाँ लिखा हुआ 6x का पावर q और ये dx लिखा हुआ। अब बताइए क्या है, क्योंकि पावर वाला ही नीचे आ गया तो हम लोग जानते हैं जब नीचे से जब ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे से ऊपर करते हैं तो माइनस में चल जाता है। तो इंटीग्रेशन ये चीज़ को समझिए कैसे होता है। किसी भी चीज़ पे अगर माइनस लगा रहता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/x लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, मतलब इसको क्या लिखते हैं, जैसे माइनस लगा हुआ तो लिख सकते हैं 1/x। अगर वही चीज़ अगर नीचे में लिखा रहेगा तो इसको क्या कर सकते हैं, ये ऊपर भेज करके डायरेक्ट इसको ये हम माइनस लगा सकते हैं इधर, क्या सेम यही कंडीशन लगा रहे हैं हम लोग। या 2 का 2 है, ये 1 का 1 है, नीचे वाले को ऊपर भेजना है तो क्या होगा 6x क्यू। लेकिन
इसका साइन क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। उधर जो बताएं सेम वही कंडीशन यहाँ पे लग गया, माइनस में हो गया। और ये dx, ये माइनस आगे भी पीछे भी रह सकता है। तो 6x अब प्रॉपर जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग चाहें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 6 को कॉमन ले सकते हैं। नहीं, पहले लिख लेते हैं हम लोग ब्रैकेट में, ये 6 है और इसको जब सॉल्व करेंगे -3 है और जब 1 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं रहेगा। अब नीचे में -3 में से फिर 1 ऐड करेंगे तो वही -2 नीचे आ गया। ब्रैकेट बंद करेंगे, ये अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 है ना। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे अगला, चाहे तो यहाँ 6 कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे। जब 6 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचा, x का पावर -2, x का पावर -2 और नीचे में भी -2 बच गया। ये -2 लिखे हैं और ये 2/1। अब क्या करते हैं, माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, ये उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये माइनस कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कितना, कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो लिख सकते हैं हम लोग इसको 6 ब्रैकेट के अंदर 1/2x, ये 2 और ये 1 क्या हो गया, ये पलट गया नीचे, है ना, पलट गया और ये नीचे में आ गया 2x² हो जाएगा, है ना। क्या हो गया, ये स्क्वायर नीचे आ गया, 2 था और x² माइनस इसको हटाने के लिए जब नीचे दिए तो माइनस हो गया, फ्रैक्शन में चेंज, और ये 2x से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 2x²। ये 2x² लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं 6 और ये हो जाएगा 1/2x² और ये 2 है और ये 1 है ना, 2 है और ये एक माइनस लेकिन बचेगा, ये माइनस है ना, यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए अब इसको हम लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चाहें तो इसमें माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पे, या नहीं भी ले सकते हैं। अगर आपका मन है तो ले सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं ले सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 तो बाहर ही रहेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 नीचे में इसका हो जाएगा कितना, चूँकि पावर नीचे में है तो 2 का पावर 2, माने ये 2 तो यहाँ लिखा ही जाएगा। ये माइनस भी है तो माइनस सामने यहाँ लगाना पड़ेगा, ये माइनस 2 का 2 लिख दिए और ये पावर में हो जाएगा 2 और ये पावर चला जाएगा तो 2 का पावर 2 माइनस, अब ये तो हो गया, फिर 1/ इसके लिए चलते हैं, है ना, इसके लिए चलते हैं तो ये तो हो जाएगा कितना, फिर 2 का 2 लिख देंगे यहाँ पे और 1 का पावर 2 हो जाएगा, 1 का पावर 2, क्या ये ना होगा। अब चाहे तो ये माइनस को कॉमन ले सकते हैं, -6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या, ये माइनस खत्म हो गया, 1/ कितना, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे एक माइनस था भी, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस था, ये ऐसे था, है ना, तो ये एक माइनस अगर कॉमन ले लिए हैं तो बचा ये 1/8, फिर ये माइनस माइनस प्लस होता, चूँकि कॉमन लिए तो माइनस ही होगा, 1/ कितना होगा 2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में ये माइनस लगा हुआ है तो एक बार FB में जाएगा और FA में भी जाएगा। यहाँ माइनस था तो लगाए माइनस, फिर ये -2 के सामने है तो यहाँ भी आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। चूँकि फॉर्मूला होता है FB - FA, तो ये होगा FB के लिए तो माइनस आया, FA के लिए भी माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस कॉमन लिए तो फिर वो क्या पे होगा, ये माइनस कॉमन आ गया सामने 6 में और ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस देंगे तब तो माइनस होगा। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, ये होगा -6, एलसीएम लेके 8 हो जाएगा, यहाँ होगा 1 माइनस कितना 4, 1 - 4 होगा तो कितना आएगा बच करके, -6 इंटू कितना -3/8,
इसको चाहे तो काट दीजिए, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 9/4 होगा। ये 9/4 होगा। इसको ऊपर लिख देते हैं या इधर लिख देते हैं, ये समझ गए। इसको मिटा देते हैं इधर वाला को, यहाँ दिख रही होगा तो हम लिख देते हैं। यहाँ होगा -6, यहाँ से लिख देते हैं ना, ये यहाँ हो गया -6 है। और ये जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा -3/8। ये काट देंगे, 3 होगा और ये 4 होगा। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9 होता, नीचे में 4 हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा इसलिए मिटा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि धीरे धीरे आप लोगों को पल्ले पड़ रही होगी बात, है ना, धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। जैसे मान लीजिए 4 तक कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन में मानिए इंटीग्रेशन लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है पाई है और नीचे में 0 है। ये है sin x और ये है dx। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लग गया तो सेम वही करेंगे बच्चों। ये साइन हम लोग जानते हैं कॉस में चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में माइनस लगता है तो माइनस कॉस हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन रहता तो डायरेक्ट कॉस लिखते, ये पाई का पाई लिख दिया यहाँ पे, और ये 0, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 हो गया। एक्स भी तो है, एक्स का पावर कुछ नहीं तो कितना 1 है। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो कॉस होगा ही, और x का पावर क्या कर सकते हैं, कितना, x का पावर कितना हो जाएगा, ये π/2 लिखे हैं, सॉरी ये π/ कितना है 2 है, π/2 लिखे हैं तो x का पावर हो जाएगा π/2 माइनस कॉस x में कितना है तो 0 है। ये 0 है बच्चा, ये 0 है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे है, ये माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस ऑलरेडी है। तो हम लोग अगर चाहते हैं तो क्या हो सकता है बताइए। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर चाहें तो माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस एक्स का पावर π/2, और ये है यहाँ हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 का है ना, तो 0 के लिए हो जाता है कितना, 1 हो जाता है। हम लोग क्या जानते हैं, 1 हो जाता है। तो कॉस एक्स ये हो जाएगा कितना, माइनस ये 0 और इधर इसका मतलब हो गया 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 0 में करेंगे तो मतलब कितना, -1 हो गया आंसर। कितना हो गया, नहीं माइनस नहीं, +1 हो गया। इसका वैल्यू जो है, इसका पावर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, तो जो हम लोग कर रहे थे x का पावर अगर चाहेंगे तो कितना होगा, 2/2 होता है, 2/2 होता है। यहाँ जब करेंगे x का पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, ये 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/2, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2/2, कोई दिक्कत। तो ये 2 कट जा रहा था
तो सेम इसलिए हम नहीं लिखे, 2 कट गया तो पाई बाय सिर्फ 2 ही बचा, वही लिख दिए थे। सेम कंडीशन वही अप्लाई इधर होता। तो इसके लिए तो ये 0 से करेंगे पूरा मल्टीप्लाई 0 ही होगा। 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 1 लिखे और इसको माइनस कॉमन ले लिए, माइनस और 0 माइनस 1 है, जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ चीज़ों को धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा, कोई चीज़ जो है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मानिए इंटीग्रेशन लिखे हैं पाई बाय 2 और ये 0 है, cos x dx। इसको लिखने का तरीका है कि cos चेंज हो गया साइन में, माइनस लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो ये इंटीग्रेशन है, ये पाई बाय 2 अपर लिमिट हो गया और नीचे में लोअर लिमिट हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, ये इस पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो गया, साइन पाई बाय 2 हो गया। चूँकि x हम लोग यहाँ पे हटा देते, क्यों हटाते? देखिए x का पावर 2 करेंगे और नीचे में x का पावर 2 करेंगे, ये ना होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना पाई बाय 2, ये नहीं कहना है ना। फिर माइनस साइन x का पावर 2 कर दीजिए और नीचे में भी x का पावर 2 और यहाँ मल्टीप्लाई कितना से होगा? 0 से। तो ये तो हम लोग काट दे रहे हैं, ये कट जा रहा है, तो क्या साइन बचा ना। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही होगा था। अगर कन्फ्यूजन होगा तो इस चीज़ को समझ जाइए। साइन कितना होगा? साइन पाई बाय 2 होगा, यानी क्या होगा? साइन पाई बाय 2 और इसके लिए 0। और हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा? साइन पाई बाय 2। अगर चाहे तो हम लोग इसको 0 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू अगर 1 कर दें, ये कट कोट के कितना आ जाएगा? अगर मानिए इसका वैल्यू 1 है, पाई बाय 2 का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, 1 माइनस 0, ये 1 माइनस 0 है, जब सॉल्व करेंगे तो इसका 1 आएगा। इस टाइप का हम कोशिश किए हैं समझाने का, फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, तो अगले क्लास में आप लोग को फिर से बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या किया यहाँ पे? 0 वाला जो लफड़ा आ रहा है, 0 का अगर किसी पर भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू ही क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? 1 हो जाता है। अब कुछ एक नया फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। नया फॉर्मूला अगर है, मानिए इंटीग्रेशन है b बाय a लिखा हुआ है, तो अगर e का पावर x है, क्या लिखें? e का पावर x, e का पावर x, ax लिखते हैं, e का पावर ax प्लस b लिखा रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा dx। तो इसको जब बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा, ये ऐसे e का पावर ax प्लस b और नीचे में ये पावर लिखे हैं ax प्लस b होगा और नीचे में सिर्फ a लिखना का ज़रूरत है और जो यहाँ पर रहेगा b बाय a लगेगा ही। कोई दिक्कत? सिर्फ यहाँ पे नीचे में a लिखना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा, ये फॉर्मूला था। जैसे क्वेश्चन मानिए लिखे हैं 2 और यहाँ है 0, e का पावर है x और dx ये है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पहले तो ये साधारण वाला सा क्वेश्चन है, e का पावर x, यहाँ 2 होगा और ये 1 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है? e का e लिखेंगे, यहाँ 2 है, e का पावर 2 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वही ना लिखेंगे, e का पावर, यहाँ लिख सकते हैं ये e का है तो e रहेगा, ये पावर यहाँ वहाँ चला जाता है तो कितना? 2 का पावर 1 माइनस
फिर ई का यही रहेगा, ये 1, 1 का पावर 1, यही ना होगा, 1 का पावर, यहाँ 1 नहीं, यहाँ 0 है, ये 0, तो कितना हो जाएगा ये पावर में है ना, ये ई यहाँ लिखे हैं, ये पावर में है, तो ई का पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस इसके लिए 0 हो जाएगा, 0, ये 0 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो 0 हो जाएगा, मतलब आंसर आ गया ई का पावर 2। माने ई का पावर x रहेगा तो उसका पावर कितना होगा, सॉरी 0 का अगर रहता तो यहाँ 1 होगा, सॉरी 0 का मतलब 1, ई का पावर 2 माइनस 1, ये आंसर हो गया। जब 0 रहेगा, ये पावर में लिख रहे हैं, ध्यान रखना, 0 का पावर 1 है, ये 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन नया तरीका से है। जैसे मान लिए यहाँ पे लिखा है b और a, यहाँ लिखा रहेगा साइन x का पावर अगर कुछ लिखा रहेगा, पावर मानिए कि a प्लस b लिखा रहेगा, ax प्लस b x लिखा रहेगा, और यहाँ dx लिखा रहेगा, तो ये कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन x का पावर ax प्लस b होगा, और नीचे में सिर्फ a लिखना होगा, यहाँ b लगाएंगे, यहाँ a लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ b लगाएंगे, यहाँ a लगाएंगे। इस पर आप क्वेश्चन करते हैं, स्पेस कम है इसलिए बार बार मिटाना पड़ जा रहा है। चलिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये है साइन x और ये dx लिखा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं साइन चेंज होता है इंटीग्रेशन में माइनस कॉस में, माइनस कॉस x, ठीक है, माइनस कॉस x, अब ब्रैकेट में यहाँ पाई बाय 2 तो लगेगा ही, और नीचे में 0, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ कॉस, कॉस के लिए, अच्छा यहाँ पर से बार बार 2 हम लोग गायब कर चुके, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होता है, तो कट जा रहा है ना, इसलिए छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस को यहाँ पे कोई ये मतलब 1 पावर है, तो कितना होगा, पाई बाय 2 का पावर 1 माइनस, फिर यहाँ भी हम लोगों को लिखना है कॉस, यहाँ पे 0 है, 0 का पावर कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 1। जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये कॉस पाई बाय 1 होता है, माइनस में कॉस पाई बाय 1, और इधर इसका मतलब होता है 1, तो ये लिख सकते हैं माइनस, ये 1 इसका वैल्यू होता है, पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और इसके लिए -1 हो गया। जब सॉल्व करेंगे ये तो इधर चला जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -1, ये -1, और ये ऑलरेडी था ये माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस में था, ये माइनस में था, यहाँ पर ही ये माइनस में था, ये प्लस हो जाता ना, यहाँ पे ये प्लस हो गया। जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -1। जब सॉल्व करेंगे तो -2 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, -2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उसी टाइप पे आधारित एक क्वेश्चन है, इन्फिनिटी वाला। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फिनिटी लिखे हैं, इन्फिनिटी और यहाँ पे 2। क्वेश्चन है 2/x का पावर 2, और यहाँ पे लिखे हैं dx। इसको पहले लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा,
ये तो ब्रैकेट में रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2x का पावर -2 कर सकते हैं, और ये dx, ये हम लोगों को अभी नहीं, अभी उसके अगला स्टेप में करना पड़ेगा। ये इन्फिनिटी का साइन है और ये 2 है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या अब सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में 2x का पावर कितना हो जाएगा -1 बचेगा, जो कि 1 ऐड करेंगे और नीचे में भी -1 आ जाएगा, और ये इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया और ये 2 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो ये 2 को कॉमन ले सकते हैं, जब 2 का कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा -1 बचेगा, x का पावर -1, x का पावर -1 सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा x का पावर -1 और नीचे में -1, यहाँ इन्फिनिटी हो गया और ये 2 हो गया। क्या यही ना हो गया। इसको रिवर्स अगर माइनस करना है, अगर इसको यहाँ पे चाहे तो रिवर्स कर देंगे तो पलटी हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ये माइनस के लिए हटाए तो नीचे आ गया, ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया, ये माइनस हटाए तो नीचे आ गया x, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। माने किसी पर अगर माइनस लगा रहेगा तो अगर उसको रिवर्स करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला चीज क्या होगा नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे लिखे इन्फिनिटी और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये बाहर में 2 है तो 2 को 2 ही बाहर ही रखते हैं। फिर जब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व तो कितना होगा, इन्फिनिटी ये 1 है तो 1 का तो ऊपर में 1 ही रहेगा, और नीचे में करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सेम -1/2, 1 का ऊपर में 1 ही रहेगा और 2 का पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी का पावर अगर चाहिए तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 का 2 हो गया, इन्फिनिटी का मतलब ही पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 1/2, 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 1 लिखे हैं क्योंकि ये 2 था, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है पावर तो 1 हो जाएगा। ये 2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इंटू -1/2। अब ये 2 कट गया तो आंसर आ गया -1। क्या -1 आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसको नहीं छोड़ देते हैं। अब आज जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस की है नेक्स्ट लेवल का। अगले क्लास में फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ना है और कुछ फॉर्मूला पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।